हेलो एवरीवन, मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास का अपन एक नया यूनिट ले रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, जो आपके सिलेबस में है। त्रिविम रसायन कॉलेज में भी वापस इसकी एक बुक चलेगी आपके, त्रिविम रसायन की, जिसमें समावता के बारे में आपके अध्ययन कर रखा है। त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्रिविम से संबंधित समावता का अध्ययन किया जाता है, त्रिविम रसायन कहलाती है। तो इसमें जो आपके है वो मेन जो टॉपिक है वो है समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता है वो आपके दो प्रकार की होती है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयव कहलाते हैं। अणुसूत्र समान हो तथा भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र समान, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या हो? रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयव कहलाते हैं, और इस गुणधर्म को समावयवता कहते हैं। अब जो समावयवता है वो आपके दो प्रकार की है। समावयवता कितने प्रकार की है? समावयवता दो प्रकार की है। एक तो कौन सी है? एक है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपके स्टीरियो त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता के आपके दो रूप है। एक तो है विन्यासी समावयवता, और दूसरी है आपके सरूपण समावयवता। विन्यासी वापस दो प्रकार की है। एक तो है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है आपके प्रकाशिक समावयवता। उसमें से आपके संरचनात्मक समावयवता का अध्ययन आपने 11th क्लास में कर लिया था, तो संरचनात्मक समावयवता आपके यहाँ पे आएगी नहीं। अब बची आपके त्रिविम समावयवता। त्रिविम में भी आपके लॉकडाउन कोरोना के कारण सरूपण समावयवता को क्या कर दिया? सिलेबस में से इसको कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। केवल इसकी जो आपके परिभाषा वगैरह है वो आपको ध्यान में रखनी है। विन्यासी समावयवता है। विन्यासी समावयवता में दो प्रकार की है, एक तो ज्यामितीय है और दूसरी प्रकाशिकी है। सबसे पहले त्रिविम समावयवता की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न हो, आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, या त्रिविम विन्यास डिफरेंट हो, एक दूसरे के त्रिविम समावयव कहलाते हैं तथा इस गुणधर्म को त्रिविम समावयवता कहते हैं। ये दो प्रकार की, एक तो विन्यासी और दूसरी है आपके सरूपण। विन्यासी में वापस एक नंबर है ज्यामितीय समावयवता। जो त्रिविम समावयवता है उसकी खोज आपके लिबिंग व वोलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। लिबिंग व वोलर ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की खोज की थी। त्रिविम समावयवता की खोज किसने की थी? लिबिंग व वोलर ने की थी। अब विन्यासी समावयवता है। विन्यासी समावयवता वापस कौन सी है? एक तो ज्यामिति और एक है प्रकाशिकी। अब अपन ज्यामिति समावयवता है उसका अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। ज्यामिति समावयवता ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन हो तथा द्विबंध के दोनों तरफ
द्विबंध के दोनों तरफ भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो, भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो तो ऐसे समूह को ज्यामितीय समूह कहता है। ज्यामितीय समूह कहता है और इस गुणधर्म को ज्यामितीय समरूपता कहता है। इस गुणधर्म को क्या कहता है? ज्यामितीय समरूपता कहता है। ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन हो तथा द्विबंध के दोनों तरफ भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस गुणधर्म को ज्योमेट्री आइसोमर कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री आइसोमर समूह कहलाते हैं और ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समरूपता कहलाती है। अब इनके जो उदाहरण हैं कि किन किन यौगिकों में पाई जाती है, तो पहली है ज्यामितीय समरूपता आपके किन किन में पाई जाती है उनका अध्ययन करना पड़ेगा, एल्किनों में। दूसरा है ऑक्सीमो में पाई जाती है, ऑक्सीमो में। और तीसरी जो है वो आपके है एलिसाइक्लिक यौगिकों में, एलिसाइक्लिक यौगिकों में, मतलब वल्ले वाले यौगिकों में, एलिसाइक्लिक यौगिकों में। पहली है एल्किनो में, एल्किनो में ज्यामितीय समरूपता, एल्किनो में ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विबंध उपस्थित हो एल्किन कहते हैं। अब एल्किन में ज्यामितीय समरूपता पाई जाती है, उसका एक नंबर अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन एल्किन का उदाहरण है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। 2 नंबर पे आपको क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। 2-ब्यूटीन होगी, वैलेंसी पूरी कर देंगे, CH3 1 2 3 CH 1 2 3 CH और यहाँ पे क्या जाएगा? CH3। ये 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। अब 2-ब्यूटीन में आपकी ज्यामितीय समरूपता है वो आपको प्रदर्शित करनी है। तो 2-ब्यूटीन में ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करने के लिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ आपके क्या हो गया? CH3 और एक तरफ क्या हो गया आपके? CH3, इधर H और इधर भी आपके H। तब दोनों जो समूह है, बड़े समूह, वो एक ही तरफ है, तो वो ज्यामितीय समरूपता का कौन सा रूप है? समकक्ष रूप है, सिस्टोरियल रूप है। और ये यदि आपके प्रतिबंधित घूर्णन हुआ, प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब एक समूह को घुमाना है आपको, CH3 और H में से CH3 को घुमाया, इधर नीचे वाले 1 नंबर और 2 नंबर इस वाले कार्बन में से, डबल बॉन्ड में से, तो देखेंगे अपन CH3 C, ऊपर H, डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ये H और इधर कौन आ गया? CH3 घूम गया, CH3 आमने सामने आ गए, तो ये कौन सा रूप हो गया? विपक्ष रूप, समपक्ष और विपक्ष रूप। ठीक है, तो ये 2-ब्यूटीन है, उसका उदाहरण हो गया आपके एल्किनो में। एल्किनो में और भी अपन उदाहरण लेते हैं, ये समपक्ष विपक्ष हो गया। तो ज्यामितीय समरूपता की आप परिभाषा देख लो, ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन हो तथा द्विबंध के दोनों तरफ भिन्न भिन्न समूह उपस्थित हो तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? ज्यामितीय समूह कहते हैं। और इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ज्यामितीय समरूपता कहते हैं। एल्किनो में पाई जाएगी, ऑक्सीमो में पाई जाएगी और एलिसाइक्लिक यौगिकों में पाई जाएगी। अब उसके बाद है आपके ज्यामितीय समरूपता को और अपन उदाहरण देंगे, तो उसमें 1,2 डाइक्लोरोएथीन, 1,2 डाइक्लोरोएथीन, 1,2 डाइक्लोरोएथीन, इसमें भी ज्यामितीय समरूपता होती है। इसका भी अपन अध्ययन करेंगे। C डबल बॉन्ड C इस प्रकार बना देंगे, C डबल बॉन्ड C इस प्रकार आपने बना दिया इसको। ठीक है, यदि दोनों Cl एक ही तरफ है तो कौन सा रूप हो जाएगा? समकक्ष रूप, सिस्टोरियल रूप। और यदि एक दूसरे के विपरीत है, Cl इधर आ गया, Cl इधर आ गया, H इधर आ गया, H इधर आ गया, तो ये कौन सा रूप हो गया? सिन और ट्रांस, सिन और कौन सा हो गया? ट्रांस रूप, ट्रांजिस्टोरियल रूप, विपक्ष रूप। 1,2 डाइक्लोरोएथीन के ज्यामितीय समूह का निर्माण करो, तो ये इस प्रकार आपको इसका निर्माण करना है।
ये सेकंड नंबर उदाहरण हुआ। और भी उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे आपके 2इन ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, 2इन ब्यूटेनोइक अम्ल, उसमें ज्यामितीय समझौता का निर्माण करेंगे अपन। तो ब्यूटेनोइक का मतलब कितने हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख देंगे अपन। एक CO समूह शामिल होगा, 2 3 4, और 2 नंबर वाले पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसके पास यहाँ पे क्या आएगा, CH3 1 2 3 CH 1 2 3 CH। 2इन ब्यूटेनोइक अम्ल है, उसमें ज्यामितीय समूह का निर्माण करेंगे। तो इसका निर्माण करते हैं अपन। डबल बॉन्ड वाले को आप पहले लिख देंगे, ये डबल बॉन्ड लिख दिया, ये डबल बॉन्ड वाले को पहले लिख देंगे, डबल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समूह कौन सा है, CH3, यहाँ पे समूह कौन सा है, COH, ठीक है। इधर कौन है, H, इधर कौन है आपके H, ठीक है। और ये तो कौन सा रूप हो गया, दोनों बड़े समूह एक तरफ है, cis रूप हो गया। अब अपन प्रतिबंधित घूर्णन करेंगे। प्रतिबंधित घूर्णन में क्या करेंगे, H को उधर ले जाएंगे और COH को इधर ले आएंगे। तो ये कौन सा रूप हो गया आपके, ये रूप हो गया आपके विपक्ष रूप हो गया। ये तो हुआ समपक्ष और ये हो गया विपक्ष रूप, ठीक है। यदि यहाँ पे C6H5 होता तो वो सिनेमिक अम्ल हो जाता। कौन सा अम्ल हो जाता, सिनेमिक अम्ल। और आइसोसिनेमिक अम्ल है वो इस प्रकार C6H5 होता, तो उसमें भी आप ज्यामितीय समानता का निर्माण कर सकते हैं। कौन सा अम्ल है, सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल में ज्यामितीय समानता बनानी है तो इस प्रकार अपन बना देंगे। सेम है, C डबल बॉन्ड C, और जो छोटा समूह है वो एक तरफ कर देंगे, H, यहाँ पे कौन आएगा, C6H5, और यहाँ पे कौन सा समूह आएगा, COH समूह। तो ये कौन सा रूप हो गया, ये तो हो गया सिस रूप। और अब ट्रांस बनाना है तो ट्रांस में क्या होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपके कौन आ गया, COH समूह। यहाँ पे कौन आया, H, और यहाँ पे कौन हुआ, C6H5, और यहाँ पे कौन हुआ, H। तो ये कौन सा रूप हो गया, ट्रांजिस्टोरियल रूप हो गया, ट्रांस रूप हो गया, सिस और ट्रांस, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि कार्बन के दोनों तरफ आपके CO समूह है तो उसमें भी आपके अम्ल का निर्माण होता है, और उस अम्ल का जो नाम है वो है मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल। मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल। अभी अपन एल्किनो में ज्यामितीय समानता का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको 3-4 उदाहरण बता दिए हैं। 2 ब्यूटीन का बताया, 1 2 डाइक्लोरोएथेन का बताया, इसी प्रकार के आपके सिनेमिक अम्ल का बताया। अब एक और उदाहरण का अध्ययन करेंगे जिसमें आपकी ज्यामितीय समानता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसमें आपके CO समूह एक ही तरफ है और दोनों तरफ HH है, तो इस अम्ल का नाम है मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल, ठीक है। और एक दूसरे के विपरीत है तो वो हो जाएगा आपके फ्यूमेरिक अम्ल, C डबल बॉन्ड C, COH समूह इधर और H इधर, फिर प्रतिबंधित घूर्णन हो गया COH H, तो इसका नाम क्या है, फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपके ज्यामितीय समानता हो गई। ज्यामितीय समानता में 1 नंबर हुई एल्किनो में, किसमें हुई, एल्किनो में। अब अपन अध्ययन करेंगे ऑक्सीमो में। सेकंड नंबर उदाहरण ऑक्सीमो में। ऑक्सीमो में ज्यामितीय समानता का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीमो में ज्यामितीय समानता है उसका अध्ययन करेंगे। ऑक्सीमो में ज्यामितीय समानता होती है, ऑक्सीमो में जो ज्यामितीय समानता होती है उसका अध्ययन करेंगे। ऑक्सीमो में ज्यामितीय समानता, ऑक्सीम होता क्या है कि जब CH3 एसिड NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन अमोनिया होती है, उसमें हाइड्रोजन हटा करके और OH समूह लगाते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिलेमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हैं, कार्बोनिल समूह से करवाते हैं तो ऑक्सीम का निर्माण होता है। कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड लिया, CH3CHO, CH3CHO की अभिक्रिया किससे करवाई, हाइड्रोक्सिलेमीन से करवाई, NH2OH, या हाइड्रोक्सिलेमीन है तो इसका H2 और इसका O, NH2OH में से जल का अणु हट जाएगा और वापस क्या बना देखेंगे अपन, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसको क्या कहेंगे, एसिड एल्डिहाइड से बना हुआ है तो एसिड एल्डोक्सिम, एसिड एल्डोक्सिम,
एसिटाइलोक्सिम। ठीक है, इसी प्रकार आपके कीटोन समूह से बनेगा तो C6H5 COCH3 एसिटोफिनोन है ये, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन कीटोन है, एसिटोफिनोन, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे। पार्ट संख्या 12 आपके एल्डिहाइड कीटोन में ये ऑक्सीजन वापस आएगा। ठीक है, नाभिक ने योगात्मक विलोपन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो यहाँ से NH2OH NH2OH को क्या कहता है, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई एसिटोफिनोन की अभिक्रिया, तो क्या बना देखेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे क्या बच गया, CH3, एसिटोफिनोन ऑक्सीजन, एसिटोफिनोन ऑक्सीजन, एसिटोफिनोन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन होता क्या है, ऑक्सीजन होता है कि भाई आपको जब एल्डिहाइड व कीटोन कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपने ऑक्सीजन बना ली, एक तो कौन सी बनाई, एसिटाइलोक्सिम बना ली, एक आपने एसिटोफिनोन ऑक्सीजन बना ली। अब इन दोनों में अपन क्या करेंगे, दोनों के ही क्या बनाएंगे, इन दोनों के आपको ज्योमेट्री आइसोमर बनाना है। तो पहले बना रहे हैं अपन एसिटाइलोक्सिम के, एसिटाइलोक्सिम के बना रहे हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को लिख दिया, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से कौन जुड़ रखा है, OH समूह जुड़ रखा है। अब कार्बन के साथ कौन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, और कौन है कि और CH3 समूह है। यदि OH समूह और हाइड्रोजन समूह, छोटा समूह और OH समूह एक ही तरफ हो तो उसको कहते हैं समपक्ष। कौन सा कहते हैं, सिन रूप, समपक्ष रूप, सिन रूप। ठीक है, और ये किसका है, ये आपके एसिटाइलोक्सिम का, एसिटाइलोक्सिम, एल्डोक्सिम, उसका सिन रूप है एसिटाइलोक्सिम का। इसी प्रकार आपके एंटी बनाना है तो एंटी बनाने के लिए OH समूह उधर चला जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड NOH। तो यदि बड़ा समूह और OH समूह एक तरफ हो तो वो कौन सा रूप हो जाएगा, एंटी रूप हो जाएगा। सिन और एंटी बन गए, किसके बने, वो आपके बने एसिटाइलोक्सिम के। अब अपने को एसिटोफिनोन ऑक्सीजन लेना है, एसिटोफिनोन ऑक्सीजन लेना है तो कार्बन नाइट्रोजन को लिखा, ये रही कार्बन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे कौन हुआ, C6H5 समूह है और एक CH3 समूह है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, C6H5 और CH3 है। तो आपको जो C6H5 और CH3 में से जो छोटा समूह है उसकी तरफ वो समूह है तो वो कौन सा रूप होगा, वो सिन रूप होगा। ठीक है, ये इसका रूप है एसिटोफिनोन का। अब एसिटोफिनोन में आपको एंटी बनाना है तो ये CH3 को उधर, C6H5 इधर लिख दो। ठीक है, डबल बॉन्ड N और OH को उधर पलटी ठोक दो, तो ये कौन सा रूप बन गया, ये एंटी रूप बन गया, सिन एंटी रूप, किसका, एसिटोफिनोन का। ठीक है, तो इस प्रकार आप ऑक्सीजन का भी निर्माण कर सकते हैं, ऑक्सीजन है उसमें ज्यामितीय समानता का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्सीजन होता क्या है, ऑक्सीजन एसिड एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई जाती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। छोटा समूह हाइड्रोजन वो OH समूह एक ही तरफ हो, लिखने का तरीका है CH3CH डबल बॉन्ड NOH, एसिटाइलोक्सिम में CH3CH डबल बॉन्ड NOH, एसिटाइलोक्सिम में। अब इसका आपको ज्यामितीय समन्वय बनाना है, सिन और एंटी। तो छोटा समूह हाइड्रोजन और OH समूह एक ही तरफ हो तो वो कौन सा रूप होगा, सिन, और एक दूसरे के विपरीत हो तो वो कौन सा रूप होगा, एंटी। ठीक है, अब अपने को एक और यौगिक है उसमें अपने को उदाहरण लेना है ज्यामितीय समानता का। दो हो गए आपके, दो कौन कौन से हुए, दो हुए, एक तो आपके एल्किनो में, सेकंड नंबर किस में हुआ, ऑक्सीमो में। अब अपने को लेना है एलिसाइक्लिक यौगिकों में। एलिसाइक्लिक यौगिकों में आपको ज्यामितीय समानता का अध्ययन करना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। तीसरा उदाहरण है एलिसाइक्लिक यौगिकों में। एलिसाइक्लिक यौगिक का मतलब होता है बेंजीन वाले वाले। पहले तो किस में लिया था, एल्किनो में, फिर सेकंड नंबर ऑक्सीमो में, और थर्ड नंबर है एलिसाइक्लिक यौगिकों में। एलिसाइक्लिक यौगिक होता है तो एलिसाइक्लिक यौगिक मतलब बेंजीन वाले वाले यौगिक होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। तो उसमें आपको यदि इस प्रकार त्रिभुज लिखा हुआ है तो ये आपके त्रिभुज नहीं है, मैथ नहीं है, यहाँ पे केमिस्ट्री है। तो इसमें इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 कार्बन है। ये 3 कार्बन का मतलब है कि साइकिल में आ गए हैं और प्रोपेन है 3 कार्बन, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन में आपको यदि 3 CH3 समूह लगा दे, CH3 समूह लगा दे, अब नंबर कैसे होगा,
आपके नंबर इस प्रकार होगा 1 2 3, 1 2 डाइमेथिल 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नाम है 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें आपको वो कहते हैं कि इसमें आपको ज्योमेट्री आइसोमर बनाओ, तो ज्योमेट्री आइसोमर बनाना है तो दोनों CH3 समूह एक ही तरफ है, तो आपके सिस्टोरियल रूप है, ये पहला रूप तो पहले ही बन गया, सिस्ट रूप बना। अब आपको ट्रांस बनाना है तो एक CH3 समूह को ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड में एक को CH3 को ऊपर ले आओ और एक CH3 ऑलरेडी पहले ही नीचे पड़ा है, ठीक है। तो ये 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन है, उसका कौन सा रूप हो गया, ट्रांस रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, ट्रांस रूप हो गया। तो इस प्रकार आप एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी बना सकते हैं। एक और उदाहरण लेंगे, जैसे 4 कार्बन का ले लेते हैं, 4 कार्बन का ले लो, 4 कार्बन में पतंग जैसी संरचना बना देते हैं, चतुर्भुज जैसी। 4 कार्बन होंगे, वलय में होंगे तो भाई ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब आपके वलय में होंगे तो आमने सामने लिख दो। अब नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और दोनों पे आप Cl समूह लगा दो। दोनों पे कौन सा समूह लगा दो, Cl समूह लगा दो। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे 1,3, 1 और 3 पे आ गए 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब ये दोनों Cl समूह एक ही तरफ है तो ये कौन सा रूप हुआ, ये शीश रूप हुआ। और यदि आपके ऊपर नीचे आ गए, ऊपर नीचे आते ही वो कौन सा रूप हो जाएगा, वो आपके रूप हो जाएगा ट्रांस रूप। एक Cl को ऊपर लिखो, एक Cl को नीचे लिखो, ये 1 ये 3 है, सिंपल है बिल्कुल। आपको स्ट्रक्चर बनानी है साइक्लोब्यूटेन की, 4 कार्बन को इस प्रकार लिखना है जैसे चतुर्भुज लिख रहे हो, और दोनों Cl समूह ऊपर की ओर है तो वो कौन सा हो जाएगा, शीश रूप, और एक दूसरे के विपरीत है तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस रूप। कि सर साइक्लोपेंटेन में बना के बताओ, लो साइक्लोपेंटेन में बना के बताते हैं। ये बायोलॉजी वाले तो उसमें DNA RNA की संरचना में अध्ययन करते हैं साइक्लोपेंटेन का, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है DNA RNA की, ठीक है। केमिस्ट्री में भी था पर वो आपके सिलेबस में से हटा दिया बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे अपन, 1 नंबर, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों CH3 समूह यदि आपके ऊपर ही है तो वो कौन सा रूप हो जाएगा, सिस, और एक दूसरे के विपरीत आ गए, सिंपल है, तो कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस। तो इस प्रकार आपने जो ज्यामितीय समानता है उसका अध्ययन किया। ज्यामितीय समानता किन किन यौगिकों में पाई जाती है, एल्किनों में, सेकंड नंबर ऑक्सीमो में, और थर्ड नंबर किस में होती है, एलिसाइक्लिक यौगिकों में, ठीक है। ये ज्यामितीय समानता का आपने अध्ययन किया। अब इनके जो गुणधर्म है उनका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।